इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। तो हमें समझना है विकास। विकास क्या होता है दोस्तों? विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी किसी चीज में वृद्धि, चाहे वो स्वास्थ्य में वृद्धि हो या शिक्षा में वृद्धि हो। तो इस सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी के बुक में से हमने नोट्स बनाए हैं, उसके ऊपर आपको बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके पेपर में बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से विकास समझते हैं कि विकास क्या होता है। तो दोस्तों विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट हुआ हो। फॉर एग्जांपल आपके एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ हो, आपके हेल्थ में डेवलपमेंट हुआ है, तो ये सारी चीजें। और इसका अगर हम एक समझते हैं क्या, इसकी एक परिभाषा लेते हैं, तो वो आपकी इस प्रकार की होगी, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जैसे लोगों के जीवन में सुधार हुआ हो और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई हो, तो उसे हम क्या समझते हैं? उसे हम कहते हैं विकास। फॉर एग्जाम्पल किसी के हेल्थ जो है वो पहले से अच्छा हो गया, ठीक है, पहले हेल्थ खराब थी तो विकास हुआ। या किसी ने बेहतर शिक्षा प्राप्त की तो उसका विकास हुआ। या लोगों का जो जीवन है, जैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उससे अच्छा हो गया उनका जीवन, तो उस जीवन में सुधार हुआ, तो वो भी एक विकास है। और साथ ही जब इन सब चीजों में दोस्तों सुधार होता है तो ये निश्चित है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हो और शिक्षित हो और आपने अपनी जीवन लाइफस्टाइल जो है वो सुधार लिया, तो इसका मतलब कि आप अर्थव्यवस्था में भी योगदान करोगे और अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी एक जो है डेफिनेशन थी। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे टॉपिक के ऊपर में कि दोस्तों विभिन्न विभिन्न श्रेणी के लिए, यानी अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए विकास का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। सबके लिए विकास का अर्थ सेम नहीं होता। विकास का जो अर्थ है वो सबके लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए, भूमिहीन कौन? जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसा गांव का मजदूर, तो उसके लिए विकास क्या होगा दोस्तों? वो तो बिल्कुल आप समझ सकते हो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो उसके लिए विकास क्या होगा वो समझते हैं यहाँ पर। काम करने के अधिक दिन मिले, उसके पास जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीन पर काम करता है, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि काम करने के मुझे ज्यादा दिन मिले, ज्यादा से ज्यादा, ये इसके लिए विकास है। वो क्या सोचेगा? मुझे बेहतर मजदूरी मिले। अगर रोज के उसके 300 रुपए मिलते हैं उसको काम करने के खेत पर, तो उसको वो सोचेगा कि मुझे 400 रुपए मिले, यही उसकी क्या है? विकास है। आगे अगर वो सोचेगा सामाजिक भेदभाव ना हो। आपको पता है जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं या इस वर्ग से आए हुए व्यक्ति होते हैं, तो उनके साथ भेदभाव होता है क्योंकि ये काफी निम्न वर्ग के हो गए, तो वो ये सोचेंगे कि मेरे साथ किसी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव ना हो। उसके बाद ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ भी जो उनके एरिया में अच्छे स्कूलों का प्रबंध हो, सरकार अच्छे स्कूल खोले उनके गांव में, जिससे वो अपने बच्चों को भी उत्तम शिक्षा दे सके। इनके बच्चों की उत्तम शिक्षा मिले, जिससे क्या है उनके बच्चों को कैसी शिक्षा मिले? अच्छी शिक्षा मिले और उनके बच्चे भी विकास करें। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि विकास का जो अर्थ है सबके लिए अलग अलग होता है। हमने यहाँ पर केवल भूमिहीन कृषि किसान के बारे में बात किया है जिसका जो जमीन है उसके पास नहीं है, तो उसके लिए विकास ये होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी और के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी लड़की के ऊपर बात करते हैं जो कि अमीर घर से आई हुई हो, ठीक है, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, इसके लिए विकास क्या होगा दोस्तों? इसके लिए विकास बिल्कुल अलग होगा। क्या इसके लिए विकास ये होगा कि इसको रोजगार के अवसर मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, या इसके एरिया में स्कूल खुल जाए? नहीं, ये नहीं होगा। इसके एरिया में पहले से ही अच्छे स्कूल होंगे क्योंकि अमीर परिवार की है और ऊपर से शहर में रहती है। ठीक है, तो इसके लिए विकास का अर्थ क्या होगा ये समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले उससे अपने भाई की तरह आजादी मिले। वो एक अमीर फैमिली से है, तो उसका जो भाई है उसको कई प्रकार के जो फ्रीडम जो है वो उनको मिल रखे हैं। ठीक है, तो वो चाहती है कि मुझे भी बाधा मुक्त होना है, मुझे भी अपने भाई की तरह क्या चाहिए? आजादी चाहिए। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर सेकंड पॉइंट की, तो अपने फैसले खुद ले सके। ठीक है, वो चाहती है कि मैं जो अपने फैसले हैं वो स्वयं ले सकूं, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, ये उसके लिए विकास है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वह भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, जैसे उनके भाई को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है,
तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, तुम्हें जो डिग्रियां चाहिए वो कर सकते हो, तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो। उसके भाई को छूट है, तो वो चाहती है कि मुझे भी है छूट मिले, मुझे भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करनी है। जैसे उसका जो भाई है वो विदेश में जाकर पढ़ता है, तो ये भी चाहती है कि मैं भी विदेश में जाकर पढूं, अपने भाई की तरह विदेश में जाकर पढ़ना चाहती है। समझ गए आप? तो यहाँ पर देखिए दोनों के विकास में कितना ज्यादा फर्क है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के जीवन के लिए विकास क्या रखता है, और एक शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के लिए विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो आपको दोनों में समझ में आ गई होगी ये सारी बातें कि क्या अंतर होता है। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है दोस्तों, इसे समझिए। इसका मतलब होता है एक एवरेज आय। देखिए आपको पता ही है जो भारत में है बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जो महीने की इनकम है वो बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके महीने की इनकम जो है वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एवरेज इनकम की। एवरेज इनकम का मतलब है कि कम से कम लगभग ये एवरेज सबकी कितनी इनकम है, सबकी, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी जो लोग हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी है, वो होता है प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर आप डेफिनेशन समझिए। देश की कुल आय को, देश में जितनी भी आय जो है वो जनरेट हुई है उसको लेंगे हम, ठीक है, और उसमें से कुल जनसंख्या को भाग कर देंगे, तो उससे जो निकाली जाएगी आय वह औसत आय, वह एवरेज इनकम, उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए मान के चलिए देश में जितना भी आय अर्जित हुआ है और देश में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन दोनों को जब हम भाग करते हैं तो एक जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, वो एक एवरेज इनकम होगी, चाहे वो एवरेज इनकम 1000 हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबकी जो इनकम हो कम से कम 1000 रुपए है, या वो 10,000 हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है After failing for 6 times, I got a job offer from one of the largest companies in the world. एक दिन मैं ऐसे जा रहा था तो वहाँ पे न्यूज़पेपर मिला मुझे, और नीचे में एक छोटी सी स्टोरी थी, बिट्स बॉय गेट, कि जो सबकी जो एवरेज इनकम होगी पर मंथ की वो कितनी होगी, वो 10,000 तो कम से कम है ही इंडिया में। तो वो क्या होती है, वो होती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे शिशु मृत्यु दर की। वो क्या होता है शिशु, आपको पता ही है दोस्तों, जो किसी वर्ष में कोई सा भी वर्ष ले लेते हैं हम, उसमें से 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, और उसमें से 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु वाले बच्चे शिशु होते हैं। ठीक है, 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो होता है हमारा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर चलते हैं, आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 3 आधारभूत मानव विकास सूचकांक, यानी जो बेसिक्स होता है, जो बेसिक होता है ना, वो मानव के विकास के लिए बेसिक सूचकांक, उसकी व्याख्या करनी है हमें। तो आपको पता ही है जो बेसिक होता है वो क्या होता है, एक होता है हेल्थ, ठीक है, यानी आप समझ सकते हो इसको स्वास्थ्य, एक होता है एजुकेशन, आप इसको समझ सकते हो क्या, शिक्षा, और अभी जो हमने बात की वो थी प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये क्या है, ये आधारभूत मानव विकास है। पहला हो गया अपना, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट है स्वास्थ्य, सेकंड शिक्षा हो गई अपनी, ठीक है, और थर्ड हो गई प्रति व्यक्ति आय। तो सिंपल है, आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंपल ये तीनों चीजें जो है वो लिख देनी है, नंबर के अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर 3 नंबर का है तो आप इसको हल्का सा डिफाइन कर दीजिए, क्या स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, और प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको समझना है सत्य पोषणीय विकास, कि सत्य पोषणीय विकास जो है वो क्या होता है दोस्तों। तो सत्य पोषणीय विकास का अर्थ होता है दोस्तों, पहले तो आप समझिए ये एक आर्थिक प्रक्रिया है, ठीक है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जिसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण। प्राकृतिक संसाधन आपको पता है, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, इन सब चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और जो वर्तमान यानी कि जो अभी चल रहा है और जो भविष्य जो आने वाला है, तो उनकी पीढ़ियों की जीवन को क्या करेगा,
उनकी जीवन की जो पीढ़ी होगी उनको बनाए रखेगा। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हो, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना सत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, यहां पर समझते हैं, ये पर्यावरण में बाधा के बिना, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर्यावरण में बाधा के बिना विकास करेगा। ये विकास भविष्य की पीढ़ी और वर्तमान की भी पीढ़ी की जरूरतों को समझौते किए बिना संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को समझौते किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया है। सिंपल आप समझ गए, सत्य पोषणीय विकास, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना सत्य पोषणीय विकास कहलाता है। यहां पर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में, जो कि है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए आपको क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से हल करने, ये आवश्यक नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। उदाहरण देकर समझाओ, ना तो वस्तुओं को खरीद सकता है और ना सेवाओं को। तो आपको अपने माइंड में सोचना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको पैसा नहीं खरीद सकता, और लास्ट में आपको उदाहरण भी देना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहां पर समझिए, एक प्रदूषण मुक्त वातावरण पैसा नहीं खरीद सकता। ठीक है दोस्तों, आप कितनी भी तरक्की कर लो, आप वातावरण को नहीं खरीद सकते, क्योंकि जैसे आपने अभी देखा है, अभी का जो टाइम है, ठीक है, कोरोना वायरस वाला जो टाइम है, तो इस समय आपने गौर किया होगा पर्यावरण जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे चली गई है, सभी फैक्ट्रियां, दुकानें, कामकाज सब बंद है। तो इसका जो है अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था डाउन जाती है, ठीक है, तो जो पर्यावरण है वो ऊपर जाती है। और आने वाले टाइम में आप देखना कि जब दोबारा सेम हो जाएगा तो पर्यावरण क्या होगा, नीचे चली जाएगी और अर्थव्यवस्था जो अपनी ग्रो करने लग जाएगी उस समय में। तो इसका अपोजिट संबंध होता है एक दूसरे से। फ्रेंड्स, आज व्हाट्सएप कौन नहीं यूज करता, पर क्या आपने सोचा है कि इसी व्हाट्सएप से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं? आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स भी तो पहला आप पॉइंट लिखोगे, एक प्रदूषण मुक्त वातावरण पैसा नहीं खरीद सकता। और क्या नहीं खरीद सकता? शांति नहीं खरीद सकता, लोकतंत्र नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वहां पर शोर शराबा है, आप शांति नहीं खरीद सकते, अपने मन की शांति नहीं खरीद सकते, लोकतंत्र को आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण भी हमें देना था, क्वेश्चन में बताया गया था उदाहरण। तो उदाहरण आप ये समझिए, आपको पता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में, यानी एक अमीर शहर मुंबई को माना जाता है, ठीक है, एक अमीर राज्य जहां पर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है महाराष्ट्र को है। लेकिन वहां पर दोस्तों शिक्षा नहीं है। ठीक है, वहां पर अगर हम कंपेयर करें, शिक्षा तो है लेकिन अगर हम कंपेयर करें केरल से, तो केरल की प्रति व्यक्ति आय उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन शिक्षा के मामले में वो आगे है। ठीक है, तो आप इससे ये समझ सकते हो कि हम शिक्षा भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, अगर पढ़ने का मूड होगा तभी बंदा पढ़ सकता है। एक सिंपल सा उदाहरण लिया हमने कि महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन अभी भी शिक्षा के मामले में वो पीछे है और केरल आगे है। तो इन उदाहरणों से आपको साफ पता चल गया होगा। समझ में आ रहा है तो पहले वीडियो एक लाइक कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। एक, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया मापदंड क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मापदंड आपको मैंने पहले ही बता दिया था, कौन सा था, शिक्षा था एक, ठीक है, एक कौन सा था, स्वास्थ्य था, और एक था प्रति व्यक्ति आय। अब बात आती है कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है। तो दोस्तों वो करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप उसे यूएनडीपी भी कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है संयुक्त, उसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूएनडीपी हर साल जो है वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है? ये है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है,
नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा दोबारा से बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी, ये जो व्हील है आपका, इसकी वो लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जब आपको पता ही होगा ये जो पंखुड़ियां चलती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका टरबाइन लगा होता है जो कि घूमता है और बैटरियां लगी होती है इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े, जिससे विद्युत जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऐसा संसाधन हो गया जो कि कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हवा तो हमेशा चलती रहेगी, इसकी पंखुड़ियां घूमती रहेगी, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर चलेगा और यहाँ पर जो बिजली बनेगा ये हमेशा प्राकृतिक के द्वारा दोबारा बन जाता है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे? गांव में इसे बिजलियां पहुंचाएंगे, जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी दोबारा हवा चलेगा, दोबारा आ जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा दोबारा बन जाते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन समझिए। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक परिस्थितियों, प्राकृतिक के द्वारा या प्राकृतिक की परिस्थितियों द्वारा, प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापन हो जाता है, यानी दोबारा से बन जाता है। ये अपना हो गया नवीकरणीय संसाधन, यानी दोबारा जो बन जाता है संसाधन वो प्राकृतिक के द्वारा। अब यहाँ पर ये बिल्कुल उससे उल्टा है, और ये क्या है? यह अनवीकरणीय संसाधन, यानी जो दोबारा नहीं बन सकता है, जो इस्तेमाल करने से खत्म हो जाएगा, या जिसे बनने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं। तो दोस्तों वो भी एक तरह से है कि वो खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको बनने में अरबों साल लगते हैं, अगर हम उसे खत्म कर देंगे तो क्या वो हमें मिलेगा भी जल्दी? अब मान के चलो वो जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया उसमें वो हवा से तुरंत बन जाता है, कुछ हफ्तों में ही बन जाता है, लेकिन अगर वो कुछ अरबों सालों में बने तो हमारे वो किस काम का? तो अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक के द्वारा दोबारा नहीं बनते या बहुत टाइम लगता है उनको बनने में, इसलिए वो खत्म हो जाएंगे तो हम उसका यूज जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां से समझिए अनवीकरणीय संसाधन। Unacademy. Let's crack it. Are you a CSE net aspirant preparing for life science or mathematical science or chemical science or physical science? And are you scared of CSE net party section? वह संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा वो नहीं बनता है, दोबारा से उसका पुनः स्थापन नहीं होता। एक बार हमने इसे खत्म कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा, बनने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि वो हमारे काम का